अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम मुर्गियों की बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स का पेज सामने ओपन है। आप देख सकते हैं कि टॉप पे सारी मुर्गियों की बीमारियों वाली वीडियोस आ रही हैं। 10 में से 7 वीडियोस जो हैं टॉप 10 में 7 वीडियोस कम से कम बीमार मुर्गियों की हैं। तो इसका मतलब है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं बीमारियां और वीडियोस ऊपर जा रही हैं बीमारियों वाली ना। तो आज हम तफसीली बात करने वाले हैं मुर्गी की बीमारियों पे और उसकी मेडिसिन्स पे, इलाज पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट करके मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रानीखेत की। बेसिकली रानीखेत का नाम रानीखेत क्यों है और ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। अच्छा, रानीखेत का नाम रानीखेत इसलिए है कि इंडिया का एक इलाका है जिसका नाम है रानीखेत। सही है जी। तो उस जगह पे सबसे पहले ये बीमारी आई थी। ये बेसिकली रानीखेत किसी बीमारी का नाम नहीं है, इंडिया के एक इलाके का नाम है। तो ये बेसिकली बुखार है जी और कुछ भी नहीं है। बुखार में पेट ख़राब हो जाना, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हैज़ा हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रो, ये उस टाइप की बीमारी है के साथ बुखार और पेट ख़राब मुर्गी का, और मुर्गी ढीली ढाली हो जाती है, ठीक है, बिट्ठें जो है वो पतली करने लग जाती है, ठीक है। 3-4 बीमारियाँ मिक्स हो जाती हैं तो उसे रानीखेत कहा जाता, यानी कि कह दिया जाता है। अब सबसे पहले करना क्या, जैसे ही रानीखेत फैलना शुरू हो, एक चूज़े को हो जाए उसे अलहदा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें और दूसरे चूज़ों को एडवांस ट्रीटमेंट कर दें ताकि उन्हें रानीखेत ना हो। जैसे कि कोविड की वैक्सीन लग रही है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने एडवांस सबको वैक्सीनेशन कर देनी है कि बाकी बचे रहें। क्योंकि जब बीमारी हो जाती है किसी परिंदे को तो उसका बचने का चांस सिर्फ़ और सिर्फ 60% रह जाता है। ये बात ज़हन में रखें, 60 से 70%। लेकिन अगर बीमारी से पहले आप चूज़े को बचा लेते हैं वैक्सीनेशन करके तो उसे बीमारी होती ही नहीं है, ठीक है जी। तो इधर आप देख रहे हैं पेनाडोल, ठीक है, एसीफाइल, सीकॉन, CAC, और नहीं इसका कोई काम नहीं, ये कहाँ से रख दिया, अच्छा बारह। अब जैसे ही गर्मी शुरू हो तो आपने अपने चूज़ों को CAC पानी में मिक्स रखना है। आप CAC इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ORS इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे नमकोल भी कहा जाता है। ये मैं आपको एहतियात बता रहा हूँ, ठीक है। हर टाइम आपके पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब चूज़ा डिहाइड्रेशन का शिकार होगा तो दूसरी बीमारियां वहाँ से शुरू होगी, ठीक है। डिहाइड्रेशन आपने अपने परिंदों को नहीं होने देनी, उसके विटामिन्स पूरे रहेंगे और वो बीमार होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका पर्पस आपको बता दिया, इसे साइड पे कर देते हैं। एसीफाइल ये है बेसिकली फ्लू की। जैसे ही चूज़े के नाक से पानी आना आप देखें कि इसे नज़ला भी स्टार्ट हो रहा है तो आपने एसीफाइल के 4 से 5 कतरे एक टाइम पे पिलाने हैं, सुबह शाम दें चूज़े को। पूरी उम्मीद है कि चूज़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इससे बेहतर भी चीज़ है, इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, आप आइड्रालिन सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त सिरप है। इसे साइड पे कर दें। पेनाडोल, इसका मेरे हिसाब से कोई पर्पस नहीं, ना मुझे आज तक इसका रिज़ल्ट मिला, इसे साइड पे कर देते हैं। अब सबसे अहम चीज़, जब बीमारी पीक पे है आपके चूज़ों को या मुर्गी को, आपने ले लेना है इंजेक्शन बी कम्प्लेक्स। 3 इंजेक्शन है, बी कम्प्लेक्स, B12 एंड न्यूरोबियान। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर हालत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा खांसी और छींक आ रही है मुर्गी को, तो आप उसके अंदर डेक्सामेथासोन भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। न्यूरोबियान, डेक्सामेथासोन एंड द पेनिसिलिन, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, इससे बेहतर एंटीबायोटिक दुनिया में नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन 5 लाख ले सकते हैं आप, 10 लाख ले सकते हैं। 10 लाख में पाउडर की मिकदार ज़्यादा होती है, 5 लाख में 10 लाख से हाफ़ होती है, बस यही इसका पर्पस है 5 लाख 10 लाख का, और कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, ये दोनों इंजेक्शन पेनिसिलिन में मिक्स कर लेने हैं। पेनिसिलिन में मिक्स करके आपने हर मुर्गी को 2-2 3-3 कतरे पिला देने हैं, ठीक है। आप न्यूरोबियान इस्तेमाल कर सकते हैं, B12 इस्तेमाल कर सकते हैं और बी कम्प्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्प्लेक्स का ये है कि इसे आप पानी में मिक्स करके नहीं रख सकते, ठीक है, बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन को। उसकी वजह ये है कि जब आप इसे पानी में मिक्स करेंगे ना तो
सुबह तक पानी के अंदर से जो है स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जबकि B12 आप इस पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो उसे ऑलमोस्ट वो 48 से 72 घंटे निकाल जाता है पानी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बात वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।